हस्तिनापुर के हालात को देखकर भीष्म पितामह बेहद चिंतित रहते हैं। दुर्योधन की हठधर्मिता के कारण वो परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं दुर्योधन हस्तिनापुर का सर्वनाश ना कर दे। पूरे हस्तिनापुर में जब उनकी कोई बात नहीं सुनता, उनके मन की वेदना को, उनके मन के दर्द को कोई नहीं सुनता, तो थक कर हार कर भीष्म पितामह एकांत में चुपचाप अपनी माँ गंगा के पास पहुंच जाते हैं। माँ गंगा से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि माँ कोई रास्ता बताओ, कोई एक ऐसा मार्ग बताओ जिससे हस्तिनापुर का गौरव बचा रहे, हस्तिनापुर बचा रहे। क्योंकि दुर्योधन अपनी जिद के कारण पांडव से सुलह करने के लिए राजी नहीं है, यहाँ तक कि 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं है। कम से कम इससे युद्ध तो टल जाता, लेकिन जिद के कारण दुर्योधन ऐसा लगता है कि हस्तिनापुर को मिटा के रहेगा, हस्तिनापुर का सर्वनाश कर देगा। माँ मैं अब बहुत थक गया हूँ, माँ मैं हार गया हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, माँ कोई रास्ता बताओ। इस पर गंगा माँ क्रोधित हो उठती हैं। भीष्म पितामह से कहती हैं कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू याद कर, तूने भीष्म प्रतिज्ञा ली है, तेरी प्रतिज्ञा की तीनों लोकों में चर्चा होती है। तेरी प्रतिज्ञा और तेरे संकल्प को स्वयं देवता प्रसन्न होते हैं। और एक बात याद रख, तीनों लोकों में सिर्फ भीष्म एक होगा, एक दूसरा कोई नहीं हो सकता। इतना कठोर संकल्प लेने के बाद, हस्तिनापुर के लिए पूरा जीवन न्यौछावर करने के बाद भी तू थका हुआ, हारा हुआ, एक कायर योद्धा की तरह मेरे पास आता है, तो मैं चिंतित हो जाती हूँ, मैं विचलित हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरा पुत्र नहीं है। मैं जीवन भर तुम्हें रास्ता ही बताती रहूंगी। भीष्म पितामह अपनी माँ की बात को सुनते हैं और कहते हैं कि माँ, तेरा ये बेटा भीष्म फिर शपथ लेता है, फिर संकल्प लेता है कि अब तेरे पास कभी नहीं आएगा। हाँ, मैं तुझे विवश कर दूंगा, इतना विवश कर दूंगा कि तुझे खुद चलकर मेरे पास आना होगा। दूसरे सीन की तरफ जरा चलिए। भीष्म पितामह जब सरसैया पर लेटे होते हैं, पूरा शरीर उनका वाड़ों से छलनी होता है। खुद माँ गंगा अपने बेटे के पास पहुंचती हैं, अपने पुत्र के पास पहुंचती हैं और दोनों हाथ जोड़ लेती हैं। भीष्म पितामह ये देखकर आंखों में आंसू लिए हुए कहते हैं कि माँ, तू मेरे हाथ जोड़ रही है, तू मुझे नमन कर रही है, मुझे वंदन कर रही है ना। भीष्म पितामह की माँ गंगा कहती हैं कि बेटा, मुझे गर्व है तेरे जैसे पुत्र पर, मुझे खुशी होती है कि भीष्म जैसा पुत्र मेरा पुत्र है। तूने मुझे विवश कर दिया अपने पास आने के लिए, मैं धन्य हो गई तेरी माँ बनकर। भीष्म पितामह आंखों में आंसू लिए हुए अपनी माँ गंगा को वंदन करते हैं, अपनी माँ गंगा को प्रणाम करते हैं। साथियों, इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख, जीवन में आप भी अपने किसी लक्ष्य के प्रति इतने कठोर हो जाइए, इतने तपस्वी हो जाइए, इतना त्याग और समर्पण लगा दीजिए कि वो लक्ष्य जो है आपका खुद आपके पास आए चलकर और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करे, विनती करे कि मैं तुम्हारे पास खुद चलकर आया हूँ, आप उसके पास मत जाइए।